चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। अब जब आप हमारी जर्नी का हाई लेवल रोड मैप देख चुके हैं, तो अब टाइम आ गया है कि हम अपनी हार्ड हैट्स पहने कंस्ट्रक्शन साइट पर कदम रखें और उस अकेली फाउंडेशनल ईंट को एग्जामिन करें जिस पर पूरा मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन टिका हुआ है। अगर आपको चैप्टर 1 का हमारा स्टेज बाय स्टेज ब्लूप्रिंट याद हो, तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम चैटजीपीटी या कॉम्प्लेक्स इमेज जनरेटर्स जैसे मैसिव मल्टी बिलियन पैरामीटर सिस्टम्स से शुरुआत नहीं करेंगे। इसके बजाय हम स्टेज 1 द एटॉमिक यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले कि कोई कंप्यूटर हॉर्स राइडिंग करते हुए एस्ट्रोनॉट की रियलिस्टिक फोटो जनरेट कर सके या क्लासिकल हिस्ट्री पर कोई ऐसे लिख सके, उसे सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल टास्क एग्जीक्यूट करना होता है। इंफॉर्मेशन के कुछ सिंपल पीसेस रिसीव करना, उन्हें प्रोसेस करना और एक क्लियर रिजल्ट प्रोड्यूस करना। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने जब पहली बार सोचने में कैपेबल मशीन डिजाइन करने की शुरुआत की, तो उन्होंने कहाँ देखा? उन्होंने ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजनों, गियर्स या क्लॉक्स की तरफ नहीं देखा। उन्होंने इंसान के स्कल के अंदर देखा। इस सेक्शन में हम बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के बीच के फैसिनेटिंग ब्रिज को एक्सप्लोर करेंगे। हम डिस्कवर करेंगे कि आपका बायोलॉजिकल ब्रेन आपके आसपास की दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है और कैसे साइंटिस्ट्स ने नेचर के इस मास्टर क्लास डिजाइन को बोरो करके आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया, जो अर्थ के हर न्यूरल नेटवर्क को पावर देने वाली एक छोटी सी मैथमेटिकल स्पार्क है। सेक्शन ब्रेक। नेचर्स मास्टरपीस द बायोलॉजिकल न्यूरॉन। अभी आपके सिर के अंदर एस्टिमेटेड 86 बिलियन बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स एक साइलेंट सिंक्रोनाइज्ड सिम्फनी में फायर कर रहे हैं। आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी उंगलियों के नीचे कीज का फील, आपकी मॉर्निंग कॉफी का टेस्ट, आपके स्कूल के फर्स्ट डे की मेमोरी और इन प्रिंटेड वर्ड्स का विजुअल रिकॉग्निशन, ये सब इन माइक्रोस्कोपिक लिविंग सेल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। एक मशीन कैसे सोचती है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये अप्रिशिएट करना होगा कि एक लिविंग सेल इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करती है। ये आस्की डायग्राम एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चरल एनाटॉमी को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे सिग्नल्स डेंड्राइट्स द्वारा रिसीव किए जाते हैं, सोमा के अंदर प्रोसेस किए जाते हैं और एडजेसेंट न्यूरॉन्स से जुड़े सिनेप्सिस तक एक्सॉन के जरिए ट्रांसमिट किए जाते हैं। इंसानी दिमाग की इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद एक सिंगल ब्रेन सेल अपनी प्राइमरी जॉब डिस्क्रिप्शन में सरप्राइजिंगली स्ट्रेटफॉरवर्ड होता है। आप एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन को एक बड़े अंडरग्राउंड इकोसिस्टम में मौजूद किसी स्पेशलाइज्ड प्लांट या ट्री की तरह समझ सकते हैं, जो 4 मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के साथ आता है। डेंड्राइट्स द गैदरिंग रूट्स, न्यूरॉन के कोर से बाहर की तरफ फैलने वाला टाइनी रिसीवर्स का एक घना स्प्राउलिंग नेटवर्क होता है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट वर्ड असल में ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन से आता है, जिसका मीनिंग ट्री होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ओक ट्री का फाइन रूट सिस्टम हर डायरेक्शन से मॉइस्चर कलेक्ट करने के लिए सॉइल में फैलता है, डेंड्राइट्स आपके नर्वस सिस्टम में फैलकर नेबरिंग न्यूरॉन्स द्वारा भेजे गए इनकमिंग केमिकल सिग्नल्स को कैच करते हैं। एक सिंगल न्यूरॉन में थाउजेंड्स डेंड्राइट्स हो सकते हैं, जिससे यह साइमल्टेनियसली आसपास के थाउजेंड्स सेल्स को सुन पाता है। द सोमा या सेल बॉडी द प्रोसेसिंग सेंटर। न्यूरॉन के सेंटर में सोमा होता है, जो बॉडी के लिए ग्रीक वर्ड से आया है। यह सेल का मेन सेंट्रल हब है। सोमा को एक कलेक्शन बेसिन की तरह इमेजिन कीजिए, जहां उन स्प्राउलिंग रूट्स द्वारा कलेक्ट किया गया सारा रेन वाटर बहकर इकट्ठा होता है। सोमा वहां बैठकर इनकमिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस को गैदर करता रहता है। यह अपने डेंड्राइट्स से आने वाले सिग्नल्स की टोटल स्ट्रेंथ को कॉन्स्टेंटली मेजर करता है। अगर इनकमिंग सिग्नल वीक और क्वाइट है, तो सोमा उसे सिंपली इग्नोर कर देता है और रेस्ट मोड में रहता है। लेकिन अगर एक साथ काफ़ी इनकमिंग सिग्नल्स आ जाते हैं और एक स्पेसिफिक सेफ्टी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं, तो सोमा एक क्विक बाइनरी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है कि अब फायर करने का टाइम आ गया है। द एक्सॉन द ट्रांसमिशन लाइन। एक बार जब सोमा फायर करने का डिसीजन ले लेता है, तो ये एक्सॉन नाम के एक लंबे स्लेंडर केबल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक शार्प पल्स शूट करता है। अगर डेंड्राइट्स पेड़ की जड़ें हैं जो पानी इकट्ठा करती हैं, तो एक्सॉन पेड़ का वो लंबा मजबूत तना है जो गार्डन में दूर तक फैला होता है, ताकि पानी कहीं और पहुंचा सके। एक्सॉन्स हैरान करने वाली हद तक लंबे हो सकते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद कुछ एक्सॉन्स तो 3 फीट से भी ज्यादा लंबे होते हैं, सिर्फ आपके स्पाइन से आपके पैर के अंगूठे तक सिग्नल भेजने के लिए। सिनेप्सिस द केमिकल हैंड ऑफ पॉइंट्स। जब इलेक्ट्रिकल स्पार्क एक्सॉन के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंचता है, तो ये छोटे टर्मिनल पॉइंट्स पर पहुंचता है, जो पास के दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स जड़ों के ठीक बगल में स्थित होते हैं। हालांकि
पास वाले न्यूरॉन्स एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते। उनके बीच एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। इस गैप को पार करने के लिए फायरिंग एक्सॉन छोटे केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ये केमिकल्स उस माइक्रोस्कोपिक रिवर को पार करते हैं, अगले सेल के डेंड्राइट से जुड़ते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यह डायग्राम एक न्यूरॉन की 4 स्टेप बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है, यह समझाते हुए कि कैसे डेंड्राइट्स इनकमिंग सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, सोमा केमिकल चार्जेस को एक्यूमुलेट करता है। एक बार थ्रेशोल्ड पर पहुंचने के बाद फायर करने का डिसीजन लिया जाता है और एक्सॉन सिनेप्सिस के जरिए टारगेट सेल्स तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट करता है। सेक्शन ब्रेक। द ग्रेट सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम बायोलॉजी टू सिलिकॉन। 1943 में वॉरेन मैकुलो नाम के एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट और वॉल्टर पिट्स नाम के एक मैथमेटिशियन एक रेडिकल क्वेश्चन पूछने के लिए साथ बैठे। क्या हमें एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जो इंटेलिजेंटली बिहेव करे, सच में पूरी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, वाटर, प्रोटीन्स और लिविंग सेल्स को रेप्लिकेट करने की जरूरत है, या फिर हम बायोलॉजिकल नॉइज को हटाकर सिर्फ कोर अंडरलाइंग लॉजिक को कैप्चर कर सकते हैं? उन्हें एक प्रोफाउंड बात समझ आई। जब आप इसे रॉ इंफॉर्मेशन फ्लो के लेवल पर लाते हैं तो एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन असल में एक बेसिक 4 स्टेप लूप को ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मल्टीपल सोर्सेज से इनपुट्स कलेक्ट करना, उन इनकमिंग सिग्नल्स की इंपॉर्टेंस को वे करना, एक कोर हब के अंदर उन्हें एक सिंगल टोटल वैल्यू में कंबाइन करना और नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए एक आउटपुट सिग्नल डिटरमाइन करना। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करने के लिए आपको लिविंग टिश्यू, केमिकल पंप्स या सोडियम चैनल्स की जरूरत नहीं है। आप बेसिक हाई स्कूल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके उस पूरे ऑपरेशनल सीक्वेंस को कैप्चर कर सकते हैं। इसी एहसास ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन को जन्म दिया, जिसे अक्सर नोड या अर्ली हिस्टोरिकल डिजाइन्स में परसेप्ट्रॉन कहा जाता है। यह डायग्राम एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन की बेसिक एनाटॉमी को दिखाता है कि कैसे मल्टीपल न्यूमेरिकल इनपुट्स को एक सेंट्रल मैथमेटिकल इंजन के द्वारा वेटेड सम और एक्टिवेशन फंक्शन के जरिए प्रोसेस करके एक सिंगल न्यूमेरिकल आउटपुट जनरेट किया जाता है। देखिए कितनी आसानी से बायोलॉजिकल पार्ट्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग टर्म्स में ट्रांसलेट होते हैं। डेंड्राइट्स इनपुट चैनल्स एक्स बन जाते हैं। लिविंग टिश्यू के जरिए फ्लो होने वाले केमिकल पल्सेस की जगह है एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन न्यूमेरिक वैल्यूज रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यूज, टेम्परेचर रीडिंग्स या वर्ड आईडी नंबर्स। सिनेप्टिक स्ट्रेंथ्स वेट्स W बन जाते हैं। इंसानी दिमाग में कुछ सिनेप्सिस स्ट्रांग केमिकल सिग्नल्स रिलीज करते हैं जबकि बाकी वीक सिग्नल्स रिलीज करते हैं। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन में हम हर आने वाले नंबर को वेट नाम के एक इंपॉर्टेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसे इमिटेट करते हैं। सोमा एक एडर या एग्रीगेटर सम बन जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन का सेंटर बस अपने पास आने वाले सभी वेटेड नंबर्स को ऐड कर देता है। एक्सॉन फायरिंग एक एक्टिवेशन फंक्शन बन जाता है। जैसे सोमा एक्सॉन से होकर इलेक्ट्रिकल पल्स तभी फायर करता है जब एक खास थ्रेशोल्ड हिट होता है, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन यह डिसाइड करने के लिए कि क्या आउटपुट नंबर जनरेट करना है, अपने सम को एक मैथमेटिकल रूल यानी एक्टिवेशन फंक्शन से पास कराता है। सेक्शन ब्रेक। साइड बाय साइड बायोलॉजिकल वर्सेस आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। इस मेंटल इमेज को दिमाग में बिठाने के लिए आइए देखते हैं कि ये दोनों वर्ल्ड्स साइड बाय साइड कैसे मैच करते हैं। यह टेबल बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के की फीचर्स को कंपेयर करती है। फिजिकल मीडियम के मामले में बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स कार्बन, वाटर और लिपिड मेम्ब्रेन्स से बनी लिविंग ऑर्गेनिक सेल्स होती हैं, जबकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स GPUs और CPUs जैसी सिलिकॉन चिप्स पर चलने वाले सॉफ्टवेयर कोड से बने होते हैं। इनपुट सिग्नल्स के लिए बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स गैप्स के पार तैरने वाले केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स पर निर्भर करते हैं, जबकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के रूप में पास की गई न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रोसेस करते हैं। बायोलॉजी में इनपुट चैनल्स फैली हुई डेंड्राइट ब्रांचेज होती हैं, जिनकी तुलना में आर्टिफिशियल नोड्स में X1, X2 और X3 जैसे इनपुट वेरिएबल्स होते हैं। सिग्नल की इंपॉर्टेंस को बायोलॉजिकली सिनेप्टिक सेंसिटिविटी और न्यूरोट्रांसमीटर वॉल्यूम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स W1, W2 और W3 जैसे न्यूमेरिक वेट्स का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल न्यूरॉन का प्रोसेसिंग सेंटर सोमा होता है, जो वोल्टेज को एक्यूमुलेट करने वाली एक सेल बॉडी है, जबकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मैथमेटिकल समेशन इक्वेशन का यूज करते हैं। फायरिंग रूल्स की बात करें तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड के बेसिस पर ट्रिगर होते हैं,
जबकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स सिग्मॉइड या रेलू मैथमेटिकल एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। आउटपुट के लिए बायोलॉजी एक एक्सॉन से होकर ट्रैवल करने वाला इलेक्ट्रिकल स्पाइक प्रोड्यूस करती है, जबकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एक सिंगल न्यूमेरिक आउटपुट वैल्यू y जनरेट करते हैं। फाइनली, प्रोसेसिंग स्पीड में बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स पर स्पाइक मिलीसेकंड्स के साथ कंपैरेटिवली स्लो होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बहुत ही फास्ट होते हैं, जो पर कंप्यूटेशन नैनोसेकंड्स में एग्जीक्यूट होते हैं। सेक्शन ब्रेक। डिमिस्टिफाइंग द मिथ, एआई एक लिविंग ब्रेन नहीं है। इससे पहले कि हम मैकेनिक्स में और गहराई से जाएं, आइए एक क्विक और एसेंशियल सैनिटी चेक के लिए रुकते हैं। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरॉन और ब्रेन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर जैसे टर्म्स मीडिया पर छाए हुए हैं, इसलिए ये इमेजिन करना काफ़ी आसान हो जाता है कि डीप लर्निंग रिसर्चर्स कांच के जार में डिजिटल ब्रेन्स उगा रहे हैं या ऐसा कोड लिख रहे हैं जो असली इंसानी इमोशंस फील करता है। आइए उस साईफाई फैंटेसी को तुरंत दूर करते हैं। डीप लर्निंग आपकी मशीन के अंदर कोई लिविंग कॉन्शियस या बायोलॉजिकल ब्रेन कंस्ट्रक्ट नहीं करता है। एआई डिजाइन में मिथ वर्सेस रियलिटी। साईफाई मिथ यह है कि कंप्यूटर्स ऐसे डिजिटल सॉफ्टवेयर ब्रेन्स चला रहे हैं जो बिल्कुल एक इंसान के दिमाग की तरह सोचते, फील करते और दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। कंप्यूटेशनल रियलिटी यह है कि कंप्यूटर्स बेसिक नर्व नेटवर्क्स से ली गई स्ट्रक्चरल इंस्पिरेशन का यूज करके नंबर्स के मैसिव ग्रिड्स पर लाइटनिंग फास्ट अर्थमेटिक परफॉर्म कर रहे हैं। इसे एयरप्लेन डिजाइन की तरह समझिए। शुरुआती एविएशन पायनियर्स ने सदियों तक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। उन्होंने स्टडी किया कि पंख कैसे काम करते हैं, विंग्स कैसे कर्व होते हैं और पक्षी लिफ्ट क्रिएट करने के लिए पंख कैसे फड़फड़ाते हैं। जब राइट ब्रदर्स ने पहला सक्सेसफुल मोटराइज्ड एयरप्लेन बनाया, तो क्या उन्होंने ऊपर नीचे फड़फड़ाने वाले मैकेनिकल फेदर्स बनाए? नहीं, उन्होंने एरोडायनामिक लिफ्ट और फिक्स्ड कर्व्ड विंग्स के कोर फिजिकल प्रिंसिपल्स को निकाला और उन्हें लाइट इंजन, वुडन फ्रेम और कैनवास का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट किया। एक बोइंग 747 अंडे नहीं देता, यह सुबह गाने नहीं गाता और यह अपने पंख नहीं फड़फड़ाता। फिर भी यह किसी भी ईगल से बहुत ऊंचा, तेज और दूर उड़ता है क्योंकि इसने एरोडायनामिक लिफ्ट के अंडरलाइंग प्रिंसिपल में मास्टरी हासिल कर ली है। मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसी लॉजिक पर काम करता है। नेचर ने हमें इंटेलिजेंस का एक वर्किंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। हमने इसका अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल निकाला, सिंपल इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग नोड्स जो वेटेड इनपुट्स को कैलकुलेट करते हैं। हमने मैथमेटिक्स और सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल करके उस स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को इंप्लीमेंट किया। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन थॉट्स एक्सपीरियंस नहीं करता, यह थकता नहीं है, सही जवाब मिलने पर खुश महसूस नहीं करता या गलती होने पर दुखी नहीं होता। यह एक ब्रिलियंट, हाईली स्ट्रीमलाइंड न्यूमेरिक कैलकुलेटर है। सेक्शन ब्रेक। सिंप्लीफिकेशन अल्टीमेट सुपर पावर क्यों है? पहली बार में एक रियल ब्रेन की रिच बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना एक ड्रॉबैक जैसा लग सकता है। आखिर ह्यूमन ब्रेन अमेजिंगली एफिशिएंट होते हैं। आपका बायोलॉजिकल ब्रेन फेसेस पहचान सकता है, पोएट्री कंपोज कर सकता है, डायनामिक स्ट्रीट्स में नेविगेट कर सकता है और कॉस्मोस के बारे में सोच सकता है, और यह सब सिर्फ लगभग 20 वॉट पावर पर चलता है, जो कि एक सिंगल डिम लाइट बल्ब चलाने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है। इसके कंट्रास्ट में एक जाइंट मॉडल को ट्रेन करने वाला मॉडर्न एआई सुपर कंप्यूटर सेंटर मेगावाट पावर कंज्यूम कर सकता है, जो एक छोटे शहर को चलाने के लिए काफी है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने दिमाग की हर एक बायोकेमिकल डिटेल को कॉपी करने के बजाय इस सिंपलीफाइड मैथमेटिकल मॉडल को क्यों अपनाया? क्योंकि सिलिकॉन चिप्स एक स्पेसिफिक टास्क में बहुत ही शानदार हैं, फास्ट एरिथमेटिक। बायोलॉजिकल न्यूरॉन वर्सेस आर्टिफिशियल न्यूरॉन। बायोलॉजिकल न्यूरॉन स्लो सिग्नल स्पीड अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स पर सेकेंड, अल्ट्रा लो पावर अप्रोक्सीमेटली 20 वाट्स टोटल, कॉम्प्लेक्स वेट केमिस्ट्री रेप्लिकेट करना हार्ड है, वर्सेस आर्टिफिशियल न्यूरॉन स्पीड ऑफ लाइट सिग्नल फ्लो, हाई पावर डिमांड, सिंपल लीनियर मैथ्स एड और मल्टीप्लाई, जीपीयूज के लिए परफेक्ट। एक बायोलॉजिकल नर्व इंपल्स एक्सॉन के थ्रू लगभग 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। बायोलॉजी के हिसाब से ये फास्ट है, लेकिन सिलिकॉन सर्किट्स के थ्रू स्पीड ऑफ लाइट के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की तुलना में यह काफी स्लो है। बायोलॉजिकल न्यूरॉन को बेसिक मैथ्स में बदलकर इनपुट्स को वेट्स से मल्टीप्लाई करके और उन्हें आपस में ऐड करके हमने एआई को एक ऐसी प्रॉब्लम में बदल दिया जो खासतौर पर मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए टेलर की गई है।
ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू हर सिंगल सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ सिंपल एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपने बेसिक डिजिटल न्यूरॉन को मैथमेटिकली क्लीन और लाइट वेट रखकर हम एक सिंगल सिस्टम में मिलियंस या बिलियंस न्यूरॉन्स को एक साथ स्टैक करने की एबिलिटी हासिल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द नोड इन एक्शन, ए सिंपल मेंटल प्रीव्यू। यह देखने के लिए कि यह सिंपल मैथमेटिकल इंजन कितना इंट्यूटिव है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन अभी अभी आपके सामने बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लाए एक रियल डिसीजन लेता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ईमेल इनबॉक्स के लिए एक क्विक ऑटोमेटेड स्पैम फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं। आप एक सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाना चाहते हैं जिसका काम एक इनकमिंग ईमेल मैसेज को देखना और यह डिसाइड करना है कि इसे स्पैम फोल्डर $1 में भेजना है या प्राइमरी इनबॉक्स $0 में रखना है। द स्पैम फिल्टर न्यूरॉन इनपुट सिग्नल्स X, वेट्स W, एग्रीगेटर और डिसीजन। इनपुट X1 हैज फ्री मनी 1 leads to multiplied by 5.0. Input X2 contains unknown link 1 leads to multiplied by 3.0. Input X3 from best friend 1 leads to multiplied by -2.0. Total score 5.0 plus 3.0 plus minus -0.002 6.0. Threshold equal to 4.0. Result sent to spam. Score greater than 4.0. यहां बताया गया है कि हमारा सिंपल डिजिटल न्यूरॉन एक इनकमिंग ईमेल को कैसे प्रोसेस करता है। इनकमिंग सिग्नल्स X न्यूरॉन मैसेज के बारे में 3 फैक्चुअल क्वेश्चंस चेक करता है। अगर आंसर यस है तो सिग्नल 1 है, अगर नो है तो ये 0 है। X1 क्या मैसेज में फ्री मनी फ्रेज शामिल है? मान लीजिए यस इक्वल टू 1। X2 क्या इसमें किसी अननोन वेबसाइट का लिंक है? मान लीजिए यस इक्वल टू 1। X3 क्या सेंडर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है? मान लीजिए यस इक्वल टू 1, ये आपका फ्रेंड है। इंपॉर्टेंस के वेट्स W न्यूरॉन हर एविडेंस को इस बेसिस पर एक वेट असाइन करता है कि वह फैक्टर कितना स्ट्रांगली स्पैम सजेस्ट करता है। W इक्वल प्लस 5.0 फ्री मनी जैसे फ्रेजेज स्पैम के बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर्स हैं। W2 इक्वल प्लस 0.0 अननोन लिंक्स सस्पिशियस होते हैं। W3 इक्वल -2.0 अगर सेंडर एक कॉन्टैक्ट है तो यह स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि यह स्पैम नहीं है। समेशन हब सिग्मा न्यूरॉन हर इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करता है और उन सब का सम करता है। टोटल स्कोर इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 5.0 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1 टाइम्स 3.0 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1 टाइम्स -2.0 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 5.0 प्लस 3.0 माइनस 2.0 इक्वल्स 6.0। एक्टिवेशन डिसीजन फाइनली न्यूरॉन अपने टोटल स्कोर 6.0 को अपने थ्रेशोल्ड से कंपेयर करता है। मान लीजिए 4.0 से ज्यादा का कोई भी स्कोर एक्शन ट्रिगर करता है, क्योंकि 6.0 4.0 से बड़ा है न्यूरॉन फायर करता है और 1 का एक सिग्नल आउटपुट करता है डेंजर इस मैसेज को सीधे स्पैम फोल्डर में भेजें। देखिए अभी क्या हुआ, हमने हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इफ या एल्स कंप्यूटर कमांड्स नेम्स नहीं लिखे, हमने सिंपली एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन में नंबर्स फीड किए, उन्हें इंपॉर्टेंस नॉब्स यानी वेट्स से मल्टीप्लाई किया, उन्हें आपस में सम किया और एक स्मार्ट डिसीजन पाया। यह डीप लर्निंग का सेंट्रल सीक्रेट है। चाहे कोई मॉडल स्पैम फिल्टर करने की कोशिश कर रहा हो, एक्सरे इमेज में बोन फ्रैक्चर आइडेंटिफाई कर रहा हो या किसी सेंटेंस में अगला वर्ड गेस कर रहा हो, वह इंटरकनेक्टेड लेयर्स ऑफ नोड्स में हर सेकंड मिलियंस ऑफ टाइम्स यही सेम पैटर्न मैचिंग गेम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सेक्शन ब्रेक समरी टेकिंग आवर फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। चलिए इस सेक्शन में हमने जो भी डिस्कवर किया है उसे रिकैप करते हैं। नेचर्स इंस्पिरेशन, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स केमिकल इनपुट्स कलेक्ट करने के लिए डेंड्राइट्स, एनर्जी पूल करने के लिए सोमा बॉडीज और सिनेप्टिक गैप्स के पार आउटपुट पल्सेस शूट करने के लिए लंबे एक्सॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। द सिलिकॉन ट्रांसलेशन, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने बायोलॉजिकल सेल के लॉजिक को लिया और इसे एक प्योर मैथमेटिकल इंजन में सिंप्लीफाई कर दिया। न्यूमेरिक इनपुट्स, वेटेड इंपोर्टेंस स्कोर्स, एक सेंट्रल सम और एक एक्टिवेशन आउटपुट। इंस्पिरेशन नॉट सिमुलेशन, डीप लर्निंग कोई लिविंग कॉन्शियस बायोलॉजिकल टिश्यू नहीं बना रहा है, ये छोटे सिंपल डिसीजन मेकिंग ब्लॉक्स से बड़े नेटवर्क्स तैयार करने की नेचर की स्ट्रक्चरल ट्रिक को बरो करता है। द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, न्यूरॉन्स को बेसिक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इक्वेशंस में बदलने से मॉडर्न कंप्यूटर्स अल्ट्रा फास्ट जीपीयू हार्डवेयर के साथ सेकंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस प्रोसेस कर सकते हैं।
अब जब आपने ये बिग पिक्चर देख ली है कि कैसे बायोलॉजिकल नर्व सेल्स ने आर्टिफिशियल नोड्स को इंस्पायर किया, तो अब समय आ गया है कि हम थोड़ा और जूम इन करें और अपने डिजिटल कैलकुलेटर के अंदर मूव होने वाले डायनामिक पार्ट्स को करीब से इंस्पेक्ट करें। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को कैसे पता चलता है कि आने वाले डेटा के हर एक पीस को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये आने वाले नंबर्स मीनिंगफुल सिग्नल्स में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। पेज पलटिए और चलिए एक्सप्लोर करते हैं 2.2 इनपुट्स एंड वेट्स गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंफॉर्मेशन।